अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे क्यूलर ट्राउज़र की कटिंग और उसकी स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सोशल सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा अर्ज में ज़्यादा है तो मैंने इसको लंबाई के रुख फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। साइड से हम इस तरह से हाफ इंच से पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे और ऊपर की तरफ हम इसकी कपड़े की सीध का निशान लगा लेंगे। कपड़े की सीध करने के बाद अब हम यहाँ से 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये हमारे नेफे का निशान है जहाँ पे हमारा इलास्टिक डलेगा। अब हम इन निशानों पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर सारी बात आती है कैलकुलेशन की। मेरे पास हिप साइज 45 इंच है, उसको मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आया 15 इंचिस। 15 इंचिस में से मैं 2 इंच माइनस करूँगी तो आंसर आया 13 इंचिस। अब 13 इंचिस पर मैं इस तरह ऊपर नेफे की साइड पर निशान लगा लूँगी। अब आपको मैं दोबारा बताती चलूँ, आपके पास जो हिप साइज़ है आपने उसको 3 से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा आपने उसमें से 2 माइनस कर देने हैं और 2 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम नेफे की साइड पर उसका निशान लगाएंगे। अब जो हमने ऊपर 13 इंचिस पर निशान लगाया था वहाँ से नीचे 11.25 पर मैं एक निशान लगाऊंगी। 11.25 हमने क्यों निशान लगाया, अब देखें जो आपके पास हिप साइज था 45 इंच उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 11.25। तो यहाँ पर हम आसन की साइड पर 11.25 पर निशान लगाएंगे। एक बार फिर बताती चलूँ, जो हमने आसन का निशान लगाना है वो हमने हिप साइज को 4 से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वो हमारा आसन का साइज होगा। अब हमने उस निशान पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमारा जो ऊपर हमने नेफे की तरफ निशान लगाया था ये था 13 इंचिस। इसी तरह हम नीचे भी 13 इंचिस पर निशान लगाएंगे और इस निशान से आगे बढ़ाते हुए 1.5 से पौने 2 इंच तक आप रख सकते हैं, वो हम बढ़ा कर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम 13 और 13 इंचिस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह जो हमने बढ़ा कर निशान लगाया है वहाँ पर अपनी आसन की शेप देंगे। अब हमने जो नेफे का निशान लगाया था उससे नीचे 22 इंचिस पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ नेफे के निशान से नीचे हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरे पास यहाँ लेंथ 36 इंचिस है तो मैं 36 इंचिस पर ही निशान लगाऊंगी। इस निशान से नीचे हम 3 इंचिस पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा पोंचा फोल्ड का निशान होगा। इन दोनों निशानों पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नीचे से पैंचे का साइज रखेंगे 12 इंचिस। यहाँ पर मैं 12 इंचिस पर निशान लगाऊंगी। आप अपने पैंचे का साइज 12 से 14 इंचिस के बीच में रख सकते हैं। नीचे भी मैं इसी तरह 12 इंचिस पर निशान लगा लूँगी। ऊपर जो हमने 22 इंचिस का निशान लगाया था वहाँ पर भी हम इस तरह 12 इंचिस पर ही निशान लगाएंगे। अब हम सबसे पहले स्केल की मदद से नीचे पैंचे की साइड पर जो हमने 2 निशान लगाए हैं यहाँ पर हम इस तरह तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद ऊपर से इस तरह से रखते हुए जहाँ हमारा पैंचे का निशान है वहाँ से हम इस तरह 22 इंचिस पर जो निशान था उस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस जगह से ऊपर आसन के निशान को मिलाते हुए हम इस तरह से कर्व स्केल की मदद से शेप देंगे। अब जिस जगह हमारा कर्विंग पॉइंट है वहाँ पर हम हल्की सी गुलाई दे देंगे। अब अगर आपने नीचे से पैंचे का साइज 13 इंचिस रखा होता तो यहाँ पर हम इस तरह 13 इंचिस पर निशान लगाते और नीचे पैंचे की साइड पर भी हम 13 इंचिस का ही निशान लगाते। ये मैं आपको बस रफली आइडिया दे रही हूँ। तो हमारा ये कुछ इस तरह से आपस में हमने इसको ज्वाइन करना था। मैं आपको 13 इंचिस पर भी इस तरह से ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो अगर हम 13 इंचिस पर लगाएंगे तो हमारी शेप इस ट्राउज़र की किस तरह से आएगी। तो अब हम इन निशानों पर अपनी कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पर मेरे पास कपड़ा चूँकि चौड़ाई में था, तो मैं यहाँ पर जो हमने ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट कटिंग किया है उसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमने जो बढ़ा कर आगे रखना है वो हमारे पास ईज़िली आ सके। अब हम यहाँ पर अपनी तमाम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने अपने फ्रंट पार्ट ट्राउज़र की लाइंस ड्रॉ की थी वो हम इस तरह बैक पार्ट के लिए भी इस तरह तमाम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। नेफे की साइड पर हम सिर्फ ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने ऊपर नेफे का निशान लगाया है यहाँ से ऊपर हम 2.5 से 4 इंच के बीच में कोई भी साइज रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3.5 इंच बढ़ाकर निशान लगा रही हूँ। अब हम इस निशान को अपने लास्ट पॉइंट से नीचे इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर नेफे की साइड से 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे और आसन के इस पॉइंट से नीचे हम 0.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट पर हम 3.5 इंच आगे बढ़ाते हुए एक निशान लगाएंगे और इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन निशानों पर सीधी लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम इस तरह बाहर की साइड से इस तरह से गोलाई में आसन की शेप दे देंगे। अब यहाँ पर जो हमने 22 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ाकर एक निशान लगाएंगे और नीचे पाइंचे की साइड से भी हम 1.5 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे। अब हम सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट ट्राउज़र की कटिंग के लिए ड्रॉ किया था, हम इसी तरह इन निशानों पर बैक ट्राउज़र के लिए भी सेम उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इन निशानों पर इस तरह से अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास फ्रंट और बैक पार्ट की मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम अपने आसन की साइड पर इस तरह फ्रंट और बैक की आसन की सिलाई करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पर हम अपनी साइड्स की सिलाई करेंगे। थर्ड पर हम अपना पाइंचे का जो भी डिज़ाइन बनाना है या जो फोल्ड करना है वो करेंगे और फोर्थ पर हम इस तरह से साइड्स की सिलाई लगाएंगे और सबसे आखिर में हम अपना नेफा सिएंगे। तो ये है हमारे क्यूलेट ट्राउज़र की फाइनल लुक। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।